नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का मंथली रिवीजन करने वाले हैं। तो लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पिछले महीने की क्लास में करवाए गए हैं। उन सभी क्वेश्चन का आज इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे। तो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बिना नए स्टूडेंट को बता दूं कि डेली आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। सप्ताह में एक दिन आपको वीकली रिवीजन करवाया जाएगा और महीने के लास्ट में आपको मंथली रिवीजन की क्लास यहाँ पर मिलेगी। तो आप राजस्थान भर्ती परीक्षाओं की यदि तैयारी करते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी नए स्टूडेंट हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी क्लास लंबी है, लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि के दिए जाएंगे। तो जो राजस्थान साहित्य अकादमी है इसके द्वारा जो पुरस्कारों का वितरण किया जाता है वो कितनी राशि के पुरस्कार हैं वो दिए जाएंगे। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो पुरस्कार राशि है इसको बढ़ाया गया है। तो 11 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा 11 लाख रुपए के जो पुरस्कार हैं वो वितरित किए जाएंगे। जो पुरस्कार राशि हो है 11 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक जीता है। तो जयपुर के हैं पीयूष गोयल। इसके द्वारा ब्राजील के अंदर एक प्रतियोगिता हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसमें इन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर पदक है वो यहाँ पर इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, 54 साल की उम्र में राज्य की किस महिला द्वारा बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इतिहास रचा गया है। तो अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले की हैं बावरी देवी शेखावत। इनके द्वारा 54 साल की उम्र में ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। ये किसान कॉलोनी जो झुंझुनू है वहां की ये रहने वाली हैं। और इसके बिना 2020 में बावरी देवी शेखावत द्वारा जो 12th की परीक्षा है 12th, इसमें इनके 72% जो मार्क्स हैं वो आए थे और इसके लिए इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के कितने जिलों के 2588 गांवों को मुख्यमंत्री के द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तो अभावग्रस्त है, इसमें ओलावृष्टि या फिर सर्दी की वजह से, पाले की वजह से जो फसलें खराब हो जाती हैं उनको अभावग्रस्त गांव घोषित किया जाता है। तो राज्य के कितने जिलों की 2588 गांव हैं। तो ये 15 जिलों के 2588 गांव हैं जिनको मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में अभावग्रस्त है वो घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग, इसी की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान प्रीमियर लीग है, इसका आयोजन 19 अगस्त 2023 से इसका आयोजन किया जाएगा। जिसका उद्घाटन मैच है ये 27 अगस्त को बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में हुआ था और इसका जो समापन मैच है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में होगा। कुल 6 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु कौन सा गांव चर्चा में है। तो हाल ही में पाली के 3 गांव हैं, नारलाई पाली, मोहरा कला पाली और वरणदार पाली। ये तीनों गांव अपने खुद के खर्चे के ऊपर गांव में इन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो इन्होंने लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी निषेध दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार तस्करी के सबसे ज्यादा बच्चे लाने हेतु कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो मानव तस्करी निषेध दिवस है, इसने निषेध दिवस पर एक तस्करी रिपोर्ट है वो जारी की जिसमें सबसे ज्यादा तस्करी के बच्चे लाने में जयपुर है ये प्रथम स्थान पर आता है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने प्रतिशत आवास बने हैं। तो प्रधानमंत्री आवास जो योजना है इसके तहत जो शहरी क्षेत्र हैं इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60% मकान है वो बने हैं। इसका कुल 100% का लक्ष्य वो भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा किसे फेलोशिप दी गई है।
तो राजस्थान जो उर्दू अकादमी है इसके द्वारा सीन काफ निजाम है, सीन काफ निजाम इनको फेलोशिप है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन, कौन से विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग ने करोड़ों वर्ष पूर्व की चट्टानों व खनिज के लाइव सैंपल हैं वो संग्रहित किए हैं? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इसके द्वारा भूविज्ञान विभाग के करोड़ों वर्ष पूर्व की चट्टान व खनिजों के लाइव सैंपल हैं वो संग्रहित किए गए हैं। इस क्लास में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगा, डिटेल से मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। रिवीजन क्लास है तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखते रहें जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो राजस्थान के 2 क्षेत्रों में पोटास ब्लॉक के लिए कंपोजिट जो लाइसेंस की प्रक्रिया है इसके लिए ई ऑक्शन की जो प्रक्रिया है वो गढ़सीसर चूरू व खिद्रपुर करौली, इन 2 जिलों में ये प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में स्थित मोती महल और अमर हॉल विरासत के संरक्षण के जीर्णोद्धार की राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है? तो मोती महल और अमर हॉल विरासत ये झुंझुनू जिले से संबंधित है। मोती महल खेतड़ी में है और अमर हॉल विरासत है ये जयपुर में स्थित है। तो राज्य सरकार द्वारा इनके जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है और ये दोनों ही झुंझुनू के महल हैं। अमर हॉल है ये सॉरी झुंझुनू में है और मोती महल ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पर ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के लिए NHAI ने किसके साथ MOU किया है? तो जो NHAI है इसने ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के लिए जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है इसके लिए जोधपुर डिस्कॉम के साथ है वो अनुबंध किया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान टूरिज्म द्वारा मेलों को प्रमोट करने हेतु कौन सी टैगलाइन जारी की गई है? तो राजस्थान जो पर्यटन विभाग है इसके द्वारा फिल्मों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ये जो टैगलाइन है वो जारी की गई है। अगला क्वेश्चन, योगी जोगी नाथ जाति वर्ग को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो जो योगी जोगी नाथ जाति वर्ग है इसके लिए गुरु गोरखनाथ जो बोर्ड है इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण सड़क व परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो नाबार्ड है ये ग्रामीण क्षेत्र का कृषि विकास बैंक है और इसके द्वारा अपने राज्य में ग्रामीण सड़क व परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को 1974.07 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो अपने राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इनके द्वारा 3 जो विश्वविद्यालय हैं उनके 3 नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं, जिसमें मोहनलाल जो सुखाड़िया है इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है वो सुनीता मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बिक्काजी सोलंकी, संत ईसरदास और राम स्नेही संप्रदाय के संतों के पैनोरमा निर्माण की मंजूरी मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत की गई, ये कहाँ बनाए जाएंगे? तो जो बिक्काजी सोलंकी है इनका पैनोरमा पाली में, संत ईसरदास है इनका पैनोरमा बाड़मेर में और राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में यहाँ पर बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल में कुल कितने खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है? तो अपने राजस्थान में 5 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की शुरुआत एक साथ हुई, जिसमें 58,51,000 जो खिलाड़ी हैं इन्होंने पंजीकरण करवाया है। और इसमें बात करें महिलाओं की तो महिला खिलाड़ी हैं 24 लाख, इसमें से 24,46,000 महिलाओं द्वारा इन खेलों में पंजीकरण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन जो योजना है आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 वर्ष आजादी के,
उसी में एक कार्यक्रम है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें अपने राजस्थान के जो 55 रेलवे स्टेशन है इनका कायाकल्प किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा किसे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य जो अकादमी है इसके द्वारा वर्ष 2023-24 का लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार है, तनव कुमार हैं, तनव कुमार, इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाली हमीदा खान का संबंध किस जिले से है? तो हमीदा खान है ये ओलंपिक के पहले खिलाड़ी रह चुकी हैं और अब इन्होंने 70-75 साल की उम्र में इन्होंने जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल हैं इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है और ये उदयपुर जिले की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई है? तो इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है कोटा इग्नू का, इसके द्वारा जो अग्निपथ योजना में जो भी सैनिक भर्ती होते हैं उनके लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत है वो की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसे मिला है? तो मिस राजस्थान 2023 का खिताब वैष्णवी शर्मा है, वैष्णवी शर्मा, इनको मिस राजस्थान 2023 का खिताब इनको मिला है। अगला क्वेश्चन, 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो 22वां मारवाड़ रत्न जो अवार्ड है वो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल REPC की ओर से जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान जो इंटरनेशनल एक्सपो है इसका आयोजन 4 से 6 मार्च 2024 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन है, किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है? तो कौन सी योजना है जिसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 है वो दिया गया है? तो जन आधार योजना है, जन आधार योजना, इसको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लेमोन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब किसे मिला है? तो प्रियंका भास्कर हैं, खेतड़ी की रहने वाली। खेतड़ी अभी हाल ही में तो नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में आने लगा है, पहले झुंझुनू जिले में आता था। और दुबई में एक प्रतियोगिता हुई मिस इंडिया ग्लेमोन 2023, इसमें जो उप विजेता का पुरस्कार हो प्रियंका भास्कर को मिला है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड से 2023 का जो अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है? तो जल संसाधन विभाग है, जल संसाधन विभाग, इसको ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के युवाओं एवं विद्यार्थियों में इनोवेशन स्किल बढ़ाने हेतु आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बीकानेर के अंदर, बीकानेर में राज्य के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, इनमें इनोवेशन स्कूल बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना बीकानेर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की कौन सी खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होगी? तो हंगरी के बुडापेस्ट में एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें अपने राजस्थान की भावना जाट हैं, ये भारतीय दल में शामिल हुई थी, हिस्सा ले रही थी, और इनको अब वापस भी बुला लिया गया है। इन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से इनका नाम वापस ले लिया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है वो उसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोसॉर्स की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष हैं वो मिले हैं? तो डायनासोर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, जैसलमेर इसका आंसर होगा।
तो जैसलमेर में जो सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर्स हैं थोरोसोर्स की नई प्रजाति के जो जीवाश्म अवशेष हैं वो जैसलमेर में मिले हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा और साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? तो राजस्थान सरकार है, इसके द्वारा राजस्थान जो प्राकृत भाषा है और साहित्य अकादमी है इसका गठन किया जाएगा और इसमें कुल 4 सदस्य इसमें होंगे। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि राजस्थान प्राकृत भाषा और साहित्य अकादमी है, इसके बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें 4 सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश का जो पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है इसकी स्थापना सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में इसकी स्थापना है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में चर्चित ठंडी बेरी बांध राज्य के कौन से जिले में है? तो जो ठंडी बेरी बांध है ये राज्य के पाली जिले में है और ये अब की बार मानसून सीजन में समय से पहले ये ओवरफ्लो हो गया, इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री के द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की है? तो 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य हैं वो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करवाने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को क्या नाम दिया गया है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में जो 10 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो योजना है ये इस योजना का नाम है, जिसमें महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल है उनका वितरण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस बाघ को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है? तो हाल ही में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है यहाँ से एक बाघ है T2301, इसको मुकुंदरा हिल से यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत दिल्ली में अमृत वाटिका के लिए राजस्थान का कौन सा कस्बा है वहां से पौधे भेजे जाएंगे? तो सुनेल झालावाड़ है, सुनेल झालावाड़, जिसके इस कस्बे से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत दिल्ली में जो अमृत वाटिका है वहां पर 75 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पौधे हैं वो भेजे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नई राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है? तो अपने राजस्थान के अंदर जो नई वन नीति है 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के ऊपर नई वन नीति लागू की गई। इसमें राजस्थान के 20% भाग है इसके ऊपर वन होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखो, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र के माध्यम से लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो कला और संस्कृति जो विभाग है इसके द्वारा जवाहर कला केंद्र है जहां पर सबसे ज्यादा सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं, वहां पर लोक कलाकार प्रोत्साहन जो योजना है इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था और जिसमें प्रत्येक कलाकार को 100 दिन का अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका इस जो ये योजना है इसमें दिया जाएगा और 5,000 रुपए इसमें जो अपनी कला से संबंधित जो भी उपकरण है उसके लिए 5,000 रुपए प्रत्येक कलाकार को इस योजना में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो आजादी का जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी का ये एक कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो अपने जो स्कूल कॉलेज और अन्य जो भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं वहां पर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन गरीब माँ। इस अभियान के तहत जो भी होते हैं छेड़छाड़ करने वाले उनको पकड़कर जेल में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय है जयपुर, इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में राज्य को कितनी राष्ट्रीय स्कूली प्रतिस्पर्धा की मेजबानी सौंपी गई है? तो 6 राष्ट्रीय स्कूल जो स्पर्धा होंगी, गेम्स होंगे वर्ष 2023-24 के लिए स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपने राज्य को 6 राष्ट्रीय स्कूली प्रतिस्पर्धा है, इसकी मेजबानी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो अभी हाल ही में 26 अगस्त को गुड टच व बैड टच की समझ विकसित करने के लिए अपने राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान इस अभियान के तहत ये गुड टच बैड टच कार्यक्रम है ये चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा राज्य के किस टाइगर रिजर्व पर सैद्धांतिक सहमति दी है? तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व ये 6ठा टाइगर रिजर्व होगा। 5वां है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व होगा, जिसके ऊपर जो NTCA है इसके द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी है वो दे दी गई है। अगला क्वेश्चन, गर्भवती नवजात का डाटा डिजिटाइजेशन व ट्रैकिंग में कौन सा राज्य है वो पहला बनेगा? तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनका डाटा डिजिटाइजेशन व ट्रैकिंग में राजस्थान है ये पहला राज्य इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? तो अपने राजस्थान से राज्य से जो NH गुजरते हैं, बड़े NH हैं, उनके ऊपर जो EV हैं इनको चार्ज करने के लिए 250 चार्जिंग पॉइंट है वो बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान के कौन से शिक्षक विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपने राजस्थान से 2 शिक्षक हैं जो लाल किले के ऊपर शामिल हुए थे विशिष्ट अतिथि के रूप में, जिसमें सुमन सोरल और पंकज सोरल हैं, दोनों दंपति हैं और जोधपुर जिले के ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए कितने जज के ट्रांसफर करने की सिफारिश की है? तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले जो कॉलेजियम है इसने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए 3 जो जज हैं इनको ट्रांसफर करने की सिफारिश इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शुरू हो रही RPL 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? तो दीपक हुड्डा हैं, कोटा टीम के ये खिलाड़ी हैं, ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं 15.50 लाख रुपए के। अगला क्वेश्चन, जयपुर और उदयपुर के बीच तीसरी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कब किया गया? तो जयपुर व उदयपुर के बीच जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी इसका जो सफल ट्रायल है ये 13 अगस्त 2023 को इसका ट्रायल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस एयरपोर्ट टर्मिनल को विश्व स्तरीय इंटीग्रेटेड टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक है, ये जो एयरपोर्ट है डबोक एयरपोर्ट, इसको विश्व स्तरीय इंटीग्रेटेड टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य की पुलिस व केंद्रीय अनुसंधान एजेंसियों में बेहतरीन अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? तो अपने राजस्थान के पुलिसकर्मी हैं 9, इनके द्वारा बेहतरीन अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 9 पुलिसकर्मियों को है वो सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में जैव विविधता बोर्ड द्वारा स्थानीय वृक्षों के संरक्षण हेतु किस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान में जो जैव विविधता बोर्ड है और इसके द्वारा जो स्थानीय वृक्ष हैं, जैसे प्राचीन जो वृक्ष हैं काफी पुराने, जैसे खेजड़ी हो गई, पीपल हो गया, बड़ हो गया, ये जो पेड़ हैं शीशम वगैरह, इनके संरक्षण के लिए महावृक्ष जो प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो योजना है इसकी शुरुआत है वो की गई है। अगला क्वेश्चन देखो,
राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो अपने जो राजस्थान के 16 पुलिसकर्मी हैं, इनको उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये डीजीपी है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस में कितनी रेंज बनाने के आदेश दिए हैं? राजस्थान में अब पुलिस जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो जो अपने राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, इनके द्वारा प्रत्येक संभाग स्तर के ऊपर एक आईजी रेंज, तो पहले 7 संभाग थे और 3 नए बन गए, तो 10 संभाग स्तर के ऊपर एक एक आईजी रेंज और 56 जिला पुलिस की संख्या अपने राजस्थान में हो गई है। तो 10 तो है वो आईजी रेंज है और 56 है वो पुलिस जिलों की संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन, चंदन की आनुवांशिक विविधता के आकलन के लिए केरल वन अनुसंधान संस्थान द्वारा किसके साथ एमओयू किया गया है? तो काजरी जोधपुर इसके साथ केरल की जो वन अनुसंधान संस्थान है, इसने वो एमओयू किया है चंदन की आनुवांशिक विविधता के आकलन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर शहर में किस योजना के तहत 350 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी? तो जोधपुर है, इसमें अमृत 2.0 जो योजना है, अमृत 2.0 योजना, इसके तहत 350 जो किलोमीटर लंबी सीवर लाइन है ये बिछाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित स्थल बुड गेपरनाथ कहाँ स्थित है? तो जो बुड गेपरनाथ का जो मंदिर है, स्थल है, ये कोटा में जो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड पदक व एक रजत पदक है वो जीता है? तो तन्वी त्रिवेदी, इनके द्वारा 7वीं पूर्वी एशियाई युवा जो शतरंज चैंपियनशिप हुई, इसमें इन्होंने गोल्ड व रजत पदक है वो जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति है वो देगी, इसकी घोषणा किस बजट में हुई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के कारण जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनके 18 वर्ष कंप्लीट करने पर इनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, तो इसकी जो घोषणा है ये बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्र खोलने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है? तो अपने राजस्थान के रेलवे स्टेशन हैं 2, जिनका जो अमृत स्टेशन जो योजना है, जिसमें अपने राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है, उसमें से राजस्थान के 2 स्टेशन है जिन पर पीएम जन औषधि केंद्र है वो खोले जाएंगे, जिसमें सवाई माधोपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, ये 2 रेलवे स्टेशन है जिनके ऊपर पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए इनका पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनका चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन इस वर्ष कब किया जाएगा? तो वीर तेजाजी जो पशु मेला है, इसका आयोजन पूर्णिमा के दिन किया जाता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो 30 अगस्त 2023 को इस वीर तेजाजी जो पशु मेला है, प्रबत्सर पशु मेला, इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, जोधपुर की रहने वाली डॉक्टर कृति भारती द्वारा अब तक कितने बाल विवाह निरस्त करवाने का कीर्तिमान रचा है? तो अब तक इन्होंने 50 जो बाल विवाह है वो निरस्त करवाए हैं और इसके लिए इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, शाहपुरा जिला किस संभाग में शामिल किया गया है? तो जो शाहपुरा है ये भीलवाड़ा में आता था और अब ये नया जिला बन गया है, तो शाहपुरा है इसको अजमेर संभाग में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में बीकानेर जो जिला है ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ये टॉप के ऊपर रहा है और सबसे निचले स्तर के ऊपर है, सबसे नीचे के स्तर पर है ये जैसलमेर जिला रहा है। अगला क्वेश्चन, अगस्त में राजस्थान की किन 5 हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के भौगोलिक संकेतक जिन्हें जीआई टैग कहा जाता है जारी किए गए? तो अगस्त के महीने में अपने राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट उत्पाद हैं जिनके लिए भौगोलिक
जो संकेतक हैं वो जारी किए गए हैं, जिसमें बीकानेर कसीदाकारी शिल्प और उस्ताकला शिल्प, जोधपुर का बंदेज शिल्प, नाथद्वारा की पिछवाई कला और उदयपुर की कोफ्तागारी धातु शिल्प हैं। इन सभी के लिए अगस्त में जीआई टैग वो जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो राजस्थान में जो 17 जिला बने और 3 संभाग बने, इनके लिए जो स्थापना कार्यक्रम है ये 7 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रोफेशनल फिल्मों की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? तो 4 अगस्त को जो JECC है, यहाँ पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा प्रोफेशनल फिल्मों की लॉन्चिंग है, उनके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, अनूपगढ़ जिला राजस्थान के किन जिलों से मिलाकर बनाया गया है? तो जो अनूपगढ़ जिला है, आपके दिमाग में पुराना मैप ध्यान में होना चाहिए। अगर वो ध्यान में होगा तो आप बता सकते हो कि अनूपगढ़ जिला कौन से जिलों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये बीकानेर और गंगानगर, इन 2 जिलों को मिलाकर ये अनूपगढ़ नया जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान के संभागों का गठन करते हुए पुनर्गठन किया गया, इसमें से असत्य कथन बताइए। तो 4 अगस्त को जो नए संभाग हैं, पुराने संभागों से नए संभाग वो बनाए गए पुनर्गठन करके, इसमें असत्य कथन पूछा है। तो भरतपुर व जोधपुर संभाग में 6-6 जिले होंगे, बिल्कुल सही बात है। जयपुर और अजमेर संभाग में 7-7 जिले होंगे, ये भी सही है। उदयपुर संभाग में 5 जिले होंगे, बिल्कुल सही है। और बांसवाड़ा संभाग में 2 जिले, तो ये है गलत। बांसवाड़ा जो संभाग है, इसमें जो जिले हैं ये 3 होंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये है गलत। सीकर, बीकानेर, कोटा व पाली संभाग में 4-4 जिले होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने गुड सैमरिटन्स जो योजना है, इसमें 5,000 से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? तो सड़क दुर्घटना में जो भी लोग घायल हो जाते थे, लोग उनकी हेल्प नहीं करते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अपने खुद का जो व्हीकल होता है उसमें वो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेकर आए, इसके लिए एक योजना है गुड सैमरिट्स योजना। इसके लिए पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये इसके कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अमित सिहाग हैं और गौरव यादव हैं, इन दोनों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित इनको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा अजमेर व बीकानेर में बायोलॉजिकल जो पार्क है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। पहले राज्य में 4 ही बायोलॉजिकल पार्क थे और इनके ये जो पार्क बनाए जाएंगे अजमेर व बीकानेर में, इसके बाद इनकी संख्या 6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, साइबर अपराधों की जांच के लिए और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जो साइबर अपराध होते हैं, ऑनलाइन जो ठगी होती है, इससे बचाने के लिए साइबर अपराध जांच केंद्र है ये जयपुर में, इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों के वाचन का विश्व रिकॉर्ड किस राज्य द्वारा बनाया गया था? तो ये जो 15 अगस्त आई थी, 15 अगस्त 2023, इसको संविधान की उद्देशिका और मौलिक जो कर्तव्य हैं इनका वाचन जो किया गया एक साथ, इसका विश्व रिकॉर्ड है राजस्थान के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य किस मिशन के तहत रखा है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो अर्थव्यवस्था है ये अभी हाल ही में 4 गुना है और इसको 10 गुना करने का जो लक्ष्य है वो मिशन 2030 के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह के आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज्य स्तरीय जो प्रथम बुनकर का जो पुरस्कार है वो बसंती देवी है, इनको उद्योग व वाणिज्य मंत्री के द्वारा नेशनल हैंडलूम सप्ताह के आयोजन पर इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन,
19 अगस्त 2023 को तीज उत्सव राज्य के किस जिले में मनाया गया? तो तीज राजस्थान में मनाई जाती हैं दो। तो जो तीज का उत्सव है ये बहुत पुराने समय से जयपुर जिले में मनाया जाता है, और एक है कजली तीज जो 1 महीने बाद इसके बूंदी में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर स्टाइल में युग चेलानी ने, ये युग चेलानी है, इसने कौन सा पदक जीता है? तो जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर स्टाइल में युग चेलानी द्वारा स्वर्ण पदक है वो जीता गया है। युग चेलानी है, ये उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कस्टमर सस्टेसिफिकेशन सर्वे 2023, कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे 2023 के अनुसार नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 एयरपोर्ट में से राज्य का उदयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? तो उदयपुर जो एयरपोर्ट है ये दूसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन देखो, वात्सल्य पोस्टर केयर अभियान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो वात्सल्य अभियान है इसके बारे में पूछा है, इस अभियान के तहत 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल सही है। अभियान के तहत गोद लेने वाले को प्रति बच्चा 4,000 प्रत्येक माह की सरकारी सहायता दी जाएगी, ये भी सही है। इसके बिना प्रदेश में बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए बाल हक ई बॉक्स लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। और अधिकतम एक आदमी 2 बच्चों को गोद ले सकता है। तो ये चारों ही ऑप्शन इसमें वात्सल्य प्रोत्साहन जो योजना है इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखो, G20 देश की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो 21 व 22 अगस्त को रामनिवास बाग पर जो होटल है रामनिवास रामबाग पैलेस, उसमें G20 देश की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक उसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो मेजर जनरल आलोक राज हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 के संबंध में निम्न घोषणाओं के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो बीकानेर जंतुवाले को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर में विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। जो बीकानेर जंतुवाले है इसको पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी हाल ही में ये जंतुवाले बंद है। जयपुर जो जंतुवाले है इसको पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय है वो खोला जाएगा, ये बिल्कुल बात सही है। और बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क है ये बनाए जाएंगे। तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा सखी सम्मेलन का आयोजन कहां शुरू किया गया? तो राज्य सरकार के द्वारा जो सखी सम्मेलन है राजीविका के सहयोग से ये सीतापुरा जयपुर में ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निर्माण अभियान जिसके तहत राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने की शुरुआत की गई है। तो निर्माण अभियान है जिसके तहत जो अपने राजस्थान के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनको स्मार्ट बनाने की जो शुरुआत है वो बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, ERCP नहर परियोजना के तहत कुल कितने बांधों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा? तो इसमें 79 बांधों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। पहले इसमें 26 बांध शामिल थे और हाल ही में इसमें 55 जो बांध है उनको शामिल कर लिया गया है, जिसमें ERCP जो नहर परियोजना है इसके तहत बांधों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट आई जिसमें 2022-23 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,56,149 रुपए इसकी अपने राजस्थान वासियों की प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक शेर जीएस की मौत हाल ही में कौन से जैविक उद्यान में हो गई है? तो नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है जयपुर, इसमें एशियाटिक शेर जीएस की मौत है वो हो गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संस्थान में देश का सबसे बड़ा पंचकर्मा चिकित्सा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो अपने राजस्थान का जो विश्वविद्यालय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, इसमें देश का सबसे बड़ा पंचकर्मा चिकित्सा सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन,
12 अगस्त 2023 को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित विधायक आवास योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो विधायक आवास योजना है इसका लोकार्पण है, ये 12 अगस्त 2023 को किया गया। और इस विधायक आवास योजना है इसका निर्माण है राजस्थान हाउसिंग जो बोर्ड है इसके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर कितने चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जाएंगे? तो जो भी एनएच है राजस्थान से बड़े एनएच हैं जो गुजरते हैं उनके ऊपर 250 जो चार्जिंग पॉइंट है वो बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान के कौन से शिक्षक विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो सुमन सोरल व पंकज सोरल हैं, दोनों ही अतिथि हैं। ये 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो मैं आगे आ गया हूं सीधा। अगला क्वेश्चन है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो अभियान है इसका जो सेकंड चरण स्टार्ट हुआ है इसमें 7000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य इस अभियान के तहत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य के किस जिले में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? तो कोटा, उदयपुर व बीकानेर, इन तीनों ही जिलों में जो अपना राजस्थान का हाई कोर्ट है इसकी वर्चुअल बेंच है वो खोली जाएगी। वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो केस होते हैं उनको सुलझाया जाएगा, यहाँ पर जज नहीं बैठेगा। तो वर्चुअल बेंच है वो कोटा, उदयपुर, बीकानेर जिले में खोली जाएंगी। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की किस महिला व पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो फुटबॉल चैंपियनशिप हुई इसमें अपने राजस्थान की महिला ने स्वर्ण पदक व पुरुष ने कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, पंजाब सरकार द्वारा रंगला पंजाब पर्यटन शिखर सम्मेलन का रोड शो राजस्थान में कहां आयोजित किया गया? तो जयपुर के अंदर जो पंजाब सरकार है इसके द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रंगला पंजाब पर्यटन शिखर सम्मेलन हुआ, इसका रोड शो जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा संविधान आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा संविधान आपके द्वार कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला ऐसा कौन सा जिला है जहां 2 लव कुश वाटिका है वो विकसित की गई है? तो उदयपुर जिला है जहां पर राज्य की 2 लव कुश वाटिका है वो विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सांस्कृतिक गतिविधियों का स्थल जिसे मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो रविंद्र मंच है जहां पर राज्य की सबसे ज्यादा सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं और अब इसको मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में यूनानी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो यूनानी महाविद्यालय है इसके खोलने की घोषणा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा यूनानी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, राज्य में इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर चल रही राजस्थान प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कपिल देव हैं, इनको आरपीएल है इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो कपिल देव को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, वन विभाग द्वारा राज्य में शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने हेतु कहाँ ग्रास लैंड तैयार किया जाएगा? तो राज्य के अंदर जो शाकाहारी वन्य जीव हैं इनके लिए वन विभाग द्वारा घास के बड़े बड़े मैदान तैयार किए जा रहे हैं, तो ये उदयपुर जिले में किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला ने मिस अर्थ इंडिया का खिताब अपने नाम किया है? तो प्रियन सेन है, सीकर जिले की रहने वाली है और इन्होंने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया का जो खिताब वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, राज्य की किस शिक्षिका का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ है? तो अपने राजस्थान की 2 शिक्षिका हैं, शीला आसोपा और आशा रानी सुमन, इनका वर्ष 2023 का जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है इसके लिए इनका चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रुस पर राज्य की किस पर्वतारोही ने तिरंगा फहराकर देश व राज्य का नाम रोशन किया है?
तो यूरोप महाद्वीप की एक सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस, उसके ऊपर अपने राज्य का पर्वतारोही है भाविका सानाध्य। इन्होंने तिरंगा फहराकर देश व राज्य का नाम रोशन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर मुख्यमंत्री द्वारा क्या रखा गया? तो हाल ही में जो राज्य का जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री द्वारा अमृता देवी बोर्ड रखा गया है। ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। बीच में कुछ क्वेश्चन थे वो रिपीट हो गए थे, इसलिए दोबारा एक दो क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक इसको देख लेना, और जो भी नए स्टूडेंट हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास है आज की है, वो अभी नहीं करवाई मैंने, वो आपको मैं शाम को करवा दूंगा। कल आपकी वीकली रिवीजन की क्लास होगी। तो डेली देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।